दोस्तों, आज हम श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रवण कुमार कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, आज हम आपको बताते हैं। श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण के पिता एक साहूकार थे। इनके घर में काम करने वाली महिला आती थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए आती थी। सेठ उस महिला को देखते और उस महिला ने सेठ को देखती थी। दोनों में प्रेम हो गया और दोनों साथ में रहने लगे। जो काम वाली थी, उसके पति को पता चला मेरी पत्नी उस सेठ के साथ रहने लगी। उस काम वाली के पति अयोध्या के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिताजी थे। उनके पास ये बात पहुंची तो राजा ने बुलाया उस सेठ और कामवाली को। राजा ने पूछा, क्या ये बात सही है? इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा, इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब उस सेठ ने डर गया, बाई भी डर गई। वहाँ गए, महाराज हमसे गलती हो गई, ये बहुत सुंदर थी, हमारा मन चला गया। अब इनका अपराध स्वीकार किया तो राजा दंड देने के लिए आदेश किया। क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा की, इन दोनों को गलती से मत छोड़ना, इसीलिए कि दोनों एक दूसरे की ओर देखा। इन दोनों को आंख फोड़ डालो, यही इनका दंड है। तब राजा ने उस बाई और सेठ का आंख फोड़वा दिया। उस बाई का पति उसे पत्नी स्वीकार करना छोड़ दिया तो चला गया। अब राजा ने विचार किया, दोनों हमारे राज में रहेंगे तो हमारे राज का दूसरा आदमी का निगाह खराब हो न जाए, इसीलिए दोनों को राज से बाहर निकालकर फेंक दिया और बोले, आज के बाद हमारे राज में दिखाई मत देना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। उस अंधा अंधी ने जंगल में रहने लगे। एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर, जो कि सरयू नदी खकरा नाम से जाना जाता है, सेठ और बाई का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, अरे हमने बहुत गलती किए। राम राम जपने लगे। उस बाई और सेठ पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगाए, निस्वार्थ भगवान के भक्ति में लग गए। भगवान ने सेठ और बाई का अपराध माफ करके उस बाई को गर्भवती किया। बाई गर्भवती हुई, उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम श्रवण था। फिर श्रवण अपने माता पिता को सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ। श्रवण का पत्नी अपने अंधे सास ससुर को खाना खिलाती थी, जो कि खट्टा खीर अंधा अंधी को खिलाती और अपने पति को मीठी खीर खिलाती थी। एक दिन साथ में खाना खा रहे थे तो श्रवण ने अपने माता पिता को खीर गरम था उठाकर अपने ओर कर लिया और अपना खीर माता पिता की ओर कर दिया। श्रवण अपना
खीर बदल दिया, जो कि अपना खीर श्रवण ने माता पिता को दे दिया। जब श्रवण के पिता ने खीर खाया तब पूछा, अरे श्रवण बेटा, आज घर में कोई उत्सव था का? श्रवण ने बोला, नहीं पिताजी, कोई उत्सव नहीं था। क्या बात है, आज खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, खीर तो रोज बनती है। नहीं बेटा, आज तो पहली बार खीर खाया हूँ। जब श्रवण ने अपने पिताजी की थाली उठाकर चखी तो खीर खट्टी लगी। देखने में सेम था, लेकिन एक खट्टी और एक मीठी थी। तब श्रवण ने अपने पत्नी के पास गए और उनसे एक ऐसा बर्तन बनवाया था, उसमें मुंह एक और पेट दो थी। एक और दूध डालकर खीर बनाती थी, दूसरी ओर छाछ में डालकर खट्टी खीर बनाती थी। एक ही बर्तन में दो चीज बनती थी। श्रवण ने कहा, जब हमारे अंधे माता पिता को सेवा नहीं कर सकती, उसके साथ मैं कैसे रह सकते हैं, जो कि हमारे माता पिता को भेदभाव में रखती है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने माता पिता को खुद से देखभाल करूँगा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। तब श्रवण कुमार अपने कंधे पर माता पिता के पालकी में बैठाकर भगवान के चारों धाम में घुमाने के लिए निकल पड़े, जो कि ऐसे माता पिता चरित्र से गिरे थे। ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी माई बाप का सेवा की, भगवत पूरा धाम प्राप्त किया। श्रवण का माता पिता भी भगवान की धाम चले गए। जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का बहुत सेवा की, उसी तरह हर बेटा अपने माई बाप को बहुत अच्छा से सेवा करे